Good afternoon, बच्चों. We had learnt about the types of plant in previous class. We had learnt that these are plant as tree, shrub, herbs, climber, and creeper. We also read about the parts of plant. We read that a leaf, stem, root, fruit, flower, and seeds are its part. We also discussed where do a plant grow. We हाँ भाई तो पढ़ाई कर रहे हैं discussed that ऑनलाइन पढ़ाते हैं क्या? plant grows in field, in forest, in desert, around वही the बात lake and pond, and in the ocean. We also know read that plant makes their food own in the presence of sunlight, जी air and water. बच्चों हम लोगों ने पिछले घर क्लास पर में साइंस से रिलेटेड 5-6 हमने महीना होती पहला है। लेसन टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट के टाइप्स तीनों कौन-कौन भाजन हैं। घरे पर तो हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ट्री, शरब, हर्ब्स, क्लाइंबर एंड क्रीपर, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ प्लांट है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ा था कि लीफ, स्टेम, रूट, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये क्या है? ये पौधों के पार्ट्स हैं, पौधों के प्लांट्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि ये कहाँ उपजता है, वेयर डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट कहाँ उपजता है? तो प्लांट आपको फील्ड में मिल जाएगा, प्लांट आपको जंगलों में मिल जाएगा, प्लांट आपको झील और तालाबों में मिल जाएगा, प्लांट आपको समुद्र, सागर, हर जगह, मतलब हर जगह आपको प्लांट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है, प्लांट का भोजन कौन बनाता है? तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है। कैसे? वो सूरज की रोशनी, हवा, ठीक है भाभी, तो रात में कीजिएगा की मदद से अपना भोजन बनाती है। ठीक है, अल्लाह। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, सेक्शन ए है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? चूज द, अब बुक देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए डैश हैज ए बिग ट्रंक। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्री को जो है ट्रंक, ट्री का ट्रंक बड़ा सा ट्रंक होता है, और चीजों का ट्रंक इतना बड़ा नहीं होता है। स्टेम जो होता है, ट्री के स्टेम को ट्रंक कहते हैं। तो ट्री जब बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसका स्टेम बड़ा होगा, इसलिए ए ट्री, इसमें सी ऑप्शन है ट्री, वो सी होगा ट्री। ए ट्री हैज ए बिग ट्रंक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री। इन चार नाम दिए हुए हैं, पहले में था ए डैश हैज ए बिग ट्रंक, ऑप्शन था शरब, क्रीपर, ट्री, क्लाइंबर, तो आंसर था सी ट्री। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है टैमरिन, बनियान, लोटस, कोकोनट। तो इसमें ट्री कौन नहीं है? कह रहा है कि इसमें कौन ट्री नहीं है, तो ये सी का ऑप्शन लोटस है, वो ट्री नहीं है। उसके बाद तीसरा देखिए, ए क्रीपर हैज डैश स्टेम, ऑप्शन दिया हुआ है वीक, वुडी, स्ट्रॉन्ग, टॉल। हम लोग जानते हैं कि क्रीपर जो होता है इतना कमजोर होता है कि वो खड़ा नहीं हो पाता है, तो इसका स्टेम क्या होता है? वीक होता है। तो पहला ऑप्शन ए में जो वीक है वो होगा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वीक होगा। चौथा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रीपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रीपर, जो जमीन पर बढ़ता है जो पौधा उसे हम क्रीपर कहते हैं। तो इसमें देखिए रोज जमीन पे बढ़ता है नहीं, वो झाड़ी, और वैसे ये झाड़ी है। मस्क मेलन, ये मस्क मेलन खरबूजा ये ऐसा है जो कि जमीन पे बढ़ता है। तो इसमें आंसर क्रीपर का एग्जाम्पल होगा मस्क मेलन। तो इसमें मस्क के क्रीपर कौन है, चौथे क्वेश्चन में क्रीपर कौन है, मस्क मेलन। उसके बाद बी सेक्शन देखिए, बी सेक्शन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। पहला है ए डैश लुक्स बुशी। हम लोगों ने पढ़ा है कौन बुशी दिखता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, इज शरब इज ए शॉर्ट एंड बूसी प्लांट। तो बूशी कौन होता है, शरब। तो इसमें क्या आएगा, पहला में शरब आएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, द प्लांट्स यूजुअली ग्रो डैश द सॉइल। ऑप्शन है बिलो एबव। तो हम लोग को मालूम है, हम लोग जानते हैं कि पौधा जो है जमीन के नीचे नहीं बढ़ता, ऊपर बढ़ता है। और तो इसका मतलब एबव। जमीन कहाँ बढ़ता है, ऊपर की तरफ भागता है, जमीन नीचे की तरफ नहीं ना भागता है। तो इसका आंसर होगा एबव। द प्लांट्स यूजुअली ग्रो एबव द सोइल। क्या होगा, द प्लांट्स यूजुअली ग्रो एबव द सोइल। तीसरा, डैश इज द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोज above the ground। is the part of a plant which grows above the ground। इसमें दो ऑप्शन है, रूट और स्टेम। रूट तो आप जानते हैं जमीन के अंदर बढ़ता है, जमीन के अंदर होता है। तो इसका मतलब जमीन के ऊपर कौन रहता है, स्टेम। तो ऑप्शन जो है आपका स्टेम वाला ऑप्शन सही है। तो स्टेम तीसरा में क्या होगा, तीसरा में क्या होगा, स्टेम। चौथा देखिए, द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड the part of plant that prepare food for the plant is called। दो ऑप्शन है, स्टेम लीफ। क्या कहता है, वो हिस्सा पौधे का, वो हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन बनाता है। कौन सा हिस्सा, आपको मालूम है कि लीफ जो है भोजन के लिए, प्लांट के लिए भोजन बनाता है, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, कौन, लीफ। तो इसमें ऑप्शन लीफ जो है वो सही है। तो हम क्या फिल करेंगे, लीफ फिल करेंगे। पांचवा है, द डैश कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट। द डैश कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इसमें कहता है कि वो पार्ट, वो हिस्सा, पौधे का वो हिस्सा जो पौधे के हर भाग में फूड और वाटर पहुंचाता है, कौन सा हिस्सा है। तो यू हैव रेड दैट स्टेम carries the food and water to all the other part of land of a plant। तो इसमें आंसर होगा स्टेम। क्या हो जाएगा, पांचवा में और क्या ऑप्शन सही है, स्टेम। तो हम आंसर लिखेंगे, हम भरेंगे द स्टेम कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो ये आज का ये अब था ए चूज द करेक्ट आंसर और बी फिल इन द ब्लैंक्स। आज हम इतना कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप इसको सही से करेंगे। आप इसे अपने सेपरेट कॉपी में, तो होमवर्क जो साइंस की कॉपी होगी उसमें आप इसे नोट करेंगे और इसे पढ़ेंगे भी। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप डिस्कस करके, आप शेयर करके आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू। मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू।